अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 9 चैप्टर 4 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ डाइपोल P इज़ अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, एक डाइपोल है, वो हमारे पास एक चार्ज Q से r डिस्टेंस पर वाक़ई है एंड ओरिएंटेड सो दैट, और डाइपोल की ओरिएंटेशन बताई गई है P मेक्स एन एंगल थीटा विद द वेक्टर r फ्रॉम Q टू P। जो वेक्टर r है हमारे पास वो Q से P की जानिब है, और उसके साथ हमारे पास जो डाइपोल है वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये देखें, ये r है Q से ये P की तरफ, और इस r के साथ जो है P एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन P एंड व्हाट इज़ द फोर्स ऑन Q। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑन P, ठीक है, देन फोर्स ऑन Q। अब जब हम फोर्स ऑन P फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें क्या है, ये फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है P डॉट डेल इंटू ई। तो हमने क्या है, फील्ड फाइंड आउट करना है, और फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है, अगर हमने फोर्स जहाँ पे फाइंड करनी है तो इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा है, वो फील्ड ड्यू टू क्यू। अब ये चार्ज है तो ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इस डाइपोल मूवमेंट में क्या है, टार्क पैदा होगा और फोर्स होगी। ठीक है, तो ई हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ड्यू टू चार्ज Q है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, हमें r गिवन है। अब जो r यूनिट वेक्टर है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r यूनिट वेक्टर वो हमारे पास इक्वल होता है r वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू ये है, और आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर पहले से कड़ा है, और मैग्नीट्यूड उसकी पावर को क्या है, 3 कर देगा। ठीक है, और हम उस मैग्नीट्यूड को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आर की पावर 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सिंपली ये मैंने स्टेप लिख दिया। अब हम इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने फाइंड की है, और P हमारे पास P डॉट डेल। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे P भी एक वेक्टर है और डेल भी एक वेक्टर है। P हमारे पास होता है P ऑफ x इंटू एक्स यूनिट फैक्टर प्लस P ऑफ y इंटू वाई यूनिट फैक्टर प्लस P ऑफ z इंटू z यूनिट फैक्टर, और डेल होता है करली ओवर करली x इंटू एक्स यूनिट फैक्टर। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम तो सेम यूनिट वेक्टर वाले क्या है, वो इकट्ठे हो जाएंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, वो पी एफ एक्स कर लिए ओवर कर लिए एक्स, यहाँ पे एक्स कैप डॉट एक्स कैप था वो 1 हो गया, यहाँ पे वाई कैप डॉट वाई कैप था वो भी 1 हो गया। अब ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या है यहाँ पे पुट कर दी। अब ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करना है, आर यूनिट फैक्टर ओवर आर स्क्वायर की, यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर ओवर आर की पावर, ये आर स्क्वायर ही था, तो इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये मैंने क्या है बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने डेरिवेटिव वेरिएबल्स के हिसाब से लेने हैं। अब यहाँ पे आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स कर ली ओवर कर ली एक्स, तो ये जो आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर है ये इस एक्स वाली टर्म के साथ भी वाई और जी अलहदा अलहदा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब ये जो है करली ओवर करली एक्स, अगर हम ये इस रकम के लिए फाइंड करें फिर ये इसके लिए, तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स का कंपोनेंट सिर्फ एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको ये देखें यहाँ पे भी एक्स शो हो रहा है, और इस करली और करली वाई के आगे भी जो एक्स है, और करली और करली जी के आगे भी जो एक्स है। तो ये एक्स कंपोनेंट फोर्स का हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो इक्वेशन बनेगी हम उसको क्या है जनरलाइज कर देंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया है, उसका एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट ले लिया है, क्यू और 4πε0, ये वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पी ऑफ एक्स करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब हम ये देख सकते हैं कि अब ये इसको मैं नीचे वाली टर्म को है ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको किया हुआ है, ठीक है। ये एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर -3/2। अब हम अगर इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं तो वेरिएबल क्या है, दो टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक इस एक्स वाली टर्म ये, और एक ये स्केयर वाली टर्म। तो इसका हमने क्या है प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव दो बार आएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे y के हिसाब से लेंगे तो x हमारे पास क्या है एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इस फंक्शन का एक बार ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह z के हिसाब से x कांस्टेंट होगा, और इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में q ओवर 4πε0। अब p ऑफ x के आगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक बार x का डेरिवेटिव ले लिया, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, तो ये 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3/2 आ जाएगा। अब दूसरी बार क्या है, x को छोड़ दिया है, और इस रकम को क्या किया है, पहले लिख लिया है -3/2, और जो आगे फंक्शन है उसमें की पावर में से एक माइनस कर दिया है, -3/2 -1 -5/2। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो फंक्शन होता है फंक्शन का भी अंदर डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब x के हिसाब से ले रहे हैं तो सिर्फ x का आएगा, y का भी 0 हो जाएगा, z का भी 0, तो एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा। अब यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, और x और एक्स स्केयर बन जाएंगे। तो ये एक x वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब हमने y वाली टर्म ये देखें पी वाई, ठीक है, उसका ले लेते हैं, x बाहर आ जाएगा, x इंटू पी वाई। अब इस पावर को पहले लिखेंगे, पावर को पहले लिखने के बाद होल पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है। और अंदर जो हमारे पास एक अंदर जो फंक्शन है उसका क्या है, हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेना है। अब ये आ जाएगा 2y, ठीक है। और ये देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई पी वाई, और ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब z के हिसाब से भी यही आ जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है, पहले पावर को लिख लेना है, x तो हमारे पास क्या है, x एज कांस्टेंट है, और पी जी वो बाहर है, ठीक है। फंक्शन को क्या किया है, पावर को पहले लिख लिया, उसमें से कम कर लिया, और अंदर जो फंक्शन है उसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया, तो उसका 2z आ गया, और 2 के साथ 2 कैंसिल अगेन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस पी एक्स को है इस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और इनको रीअरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। पी एक्स ओवर, अब ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये आर स्केयर के इक्वल होता है, तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी आर स्केयर, ये आर की पावर 3 बन गया, -3x स्केयर
ये देखिए -3x इंटू एक्स, ये -3x² इंटू पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में r² की पावर 5/2। ठीक है। अब नेक्स्ट जो y वाला था, जो XY PY-3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, -3XY/PY बटे में ये जो r², ये सारी टर्म तीनों के बटे में आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह -3XZPZ/r² की पावर 5/2, ये r की पावर बन गई। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है। अब Q/4πε0 px/r⁴, तो ये हमारे पास क्या है, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। आगे वाली तीनों टर्म्स में से 3x/r⁵ वो है क्या है, कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो बाकी टर्म्स क्या बचती हैं, px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई प्लस pz इंटू z। ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल होती है। ये देखें, हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी जनरल फॉर्म ये है px इंटू एक्स कैप प्लस py इंटू वाई कैप प्लस pz इंटू जी कैप, और r की ये फॉर्म होती है x इंटू एक्स कैप प्लस वाई इंटू वाई कैप प्लस जी इंटू जी कैप। अब p.r हमारे पास क्या है, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में x कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, p.r। तो p.r हमने यहाँ पे क्या है, इंसर्ट कर देना है। ठीक है। f(x) Q/4πε0 p(x/r⁴ -3x/r⁵ p.r। अब ये है r वेक्टर। ठीक है। अच्छा, r वेक्टर को हम तोड़ कर लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के हिसाब से। ठीक है। अब ये है x के हिसाब से फोर्स का कंपोनेंट। अब हमने इसको क्या है, जनरलाइज कर देना है f(x) को। ठीक है। ये x के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैंने ये p(x) लिखा हुआ था, इसको p कर दिया है। ठीक है। ये नीचे सबस्क्रिप्ट x का मतलब है कि ये p(x), ठीक है। और ये r जो है, ये r वेक्टर मैंने इधर लिखा है x की जगह, तो इस r वेक्टर का मतलब है ये जो सबस्क्रिप्ट x है, ये सिर्फ उसी r वेक्टर में x को ही शो कर रहा है। ठीक है। अब हम इस f(x) को जनरलाइज कर देते हैं टोटल f के लिए। ठीक है। टोटल f के लिए हमने इसको जनरलाइज कर देना है, तो p जो है वो p(x) नहीं रहेगा, वो होल p बन जाएगा। और ये r वेक्टर जो है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, ये r जो वेक्टर है हमारे पास, इसको हम तोड़कर r इन मैग्नीट्यूड इंटू r लिख सकते हैं, और इसको भी, ठीक है, ये भी जनरलाइज मैंने लिख दिया है ओवर r⁵ तो अब ये हमने क्या किया है, fy फाइंड किया है, fz फाइंड करना है इसी तरह, और उन तीनों को ऐड करने से हमारे पास अगेन यही रिज़ल्ट, ये जो है f लिखा हुआ है, यही रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो r है, r मैग्नीट्यूड, ये r मैग्नीट्यूड, इस r मैग्नीट्यूड ये आपस में मल्टीप्लाई होकर r² बना देंगे। तो r² बना देंगे तो नीचे वाले r5 के साथ ये क्या है, पावर 2 कैंसिल हो जाएंगी और नीचे r⁵ बच जाएगी। तो अब बटे में दोनों तरफ r⁵ है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो फोर्स Q/4πε0 r⁵. अब ये है हमारे पास p वेक्टर जी। ठीक है, ये जनरल है, सिर्फ x के लिए नहीं है। -3 p.r यूनिट वेक्टर इंटू r यूनिट वेक्टर।
तो हमने फाइंड क्या करना था, फोर्स फाइंड आउट करनी थी ऑन ऑन डाइपोल, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, इस चीज़ के इक्वल आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ठीक है। तो वो हमारे पास हमें पता है कि एक चार्ज क्यू की वजह से फोर्स क्या होती है, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब हमने ये कंसेप्ट हमें पता है कि अगर हमारे पास हमने डाइपोल पे वो फोर्स फाइंड करनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिया था, क्यू चार्ज का। अब क्यू पे फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, डाइपोल वाला, ठीक है। तो वो ई डाइपोल वो हमने पीछे अगेन भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में बार बार पढ़ चुके हैं। तो वो ई डाइपोल आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 इंटू 2 कॉज ऑफ थीटा आर यूनिट फैक्टर प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू थीटा यूनिट फैक्टर के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हमने प्रॉब्लम नंबर 3.36 में देखा है कि इसको हम अगेन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 इंटू 3 पी डॉट आर यूनिट फैक्टर इंटू आर यूनिट फैक्टर माइनस पी, ठीक है। अब एक चीज़ का हमने क्या है ख़ास ख्याल रखना है, ये आर यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू माइनस आर यूनिट फैक्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो हमने लिखा था वेक्टर आर, ये वेक्टर आर कहाँ से कहाँ तक था, क्यू से पी की जानब था। लेकिन अब हम क्या है, क्यू पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं और फील्ड कौन सा ले रहे हैं, पी पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे आर यूनिट फैक्टर माइनस का और यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस प्लस, अगेन वही सेम ही रकम आ जाएगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब F इज इक्वल टू क्यू ई के फार्मूला में हमने ई की वैल्यू को क्या है, इंसर्ट कर देना है। तो F इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 इंटू 3 पी डॉट आर यूनिट फैक्टर इंटू आर यूनिट फैक्टर माइनस पी। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स आ जाएगी ऑन चार्ज क्यू, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना था। ये ख़ास ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन सा लेना है। अगर हम चार्ज पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, डाइपोल वाला लेंगे, और डाइपोल पे फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाला लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।